हाय स्टूडेंट्स, यूनिक एडुकेयर एकेडमी में आपका स्वागत है। दिस इज़ प्रकाश पोल सर। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं वही चैप्टर मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रिमेनिंग सम्स ऑफ प्रैक्टिस सेट 5.2। सो 8 सम से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो 8 सम इज इन ट्राइंगल ए बी सी जी इज़ गिवन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी मीन्स जी मतलब सेंट्रॉइड होता है, तो उसका सिंबल होता है जी और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -4, -7 और वह सेंट्रॉइड है। तो इफ़ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया -14, -19 एंड बी कोऑर्डिनेट्स इज 3, 5, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया गया इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एक रफ फिगर हम बना देंगे। सो दिस इज द triangle ABC, A, B and C, and the coordinates of A, B is given but coordinate of C is not given. So let us take coordinate of A is given as -14, -19. Okay, coordinates of B is given as 3, 5, but coordinate of C is not given. Let that be x3, y3. ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि x1 y1 ले लेंगे, x2 y2 ले लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए करके हम इसका x3 y3 ले लेंगे, क्योंकि g जो होता है बीच में, g इज़ द सेंट्रॉइड एंड g इज़ फॉर्म बाय इंटरसेक्टिंग ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर एक मीडियन बना देंगे और यहाँ पर एक अगर मीडियन बना देंगे, और या इफ़ दिस इज़ द मीडियन दैट AD एंड BE एंड CF आर द मीडियंस। सो दिस g, ये जो आपका g है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको लेने हैं हमेशा x, y। तो आप देख रहे हैं ये फिगर में मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। A का कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एज्यूम करना है, x1 y1, और B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2, और ये आपका जो है C का कोऑर्डिनेट x3 y3, और G के जो कोऑर्डिनेट्स है आपको हमेशा पता करने होते हैं, लेकिन यहाँ पर G के कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं -4, -7। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -4, -7। ओके, एंड दिस आई हैव टू कंसिडर एज x, y। और आपको पता है कि हम लोग सेंटर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे और फिर हम सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप फटाफट लिख दीजिए कि x1 इज़ -14, y1 इज़ -19, x2 इज़ 3, y2 इज़ 5 एंड C के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, तो G के लिख देते हैं एटलीस्ट। तो x इज़ वॉट -4, y इज़ वॉट -7, x इज़ -4 एंड y इज़ -7। सो नाउ बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये सबसे इजी टाइप के सम्स है। दीज आर वेरी easy sums. Just substitute the value in the formula, that is centroid formula, and get the answer. So what does the centroid formula says? X is equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, क्योंकि 1 2 3 कोऑर्डिनेट से डिवाइड बाय 3 कर दिया। तो what is x? x is the -4, x is -4, x के जगह पे -4 लिख दो। और x1, what is x1? -14, x2 is 3, तो x1 is -14 प्लस x2 is 3 प्लस x3 आपको पता करना है, बिकॉज x3 एंड y3 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C एंड दे हैव नॉट गिवन अस, इसलिए हमने इसको x3 y3 लिखा है। सो डिवाइड बाय 3 आपका बचा है, तो 3 4 इज -12, तो लेफ्ट साइड में 3 वहाँ पर गया, डिवाइड बाय 3 था तो उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। तो 3 × 4 इज -12 इज इक्वल टू -14 प्लस 3 प्लस x3। ओके, तो भी ये -12 हो गया इज इक्वल टू -14 प्लस 3 कितना आएगा आपका -11 प्लस x3। अब ये -7 आप इसको लेफ्ट में ले लीजिए, -12 प्लस 11 इज इक्वल टू x3। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? -12 प्लस 11 इज -1 इज इक्वल टू x3। आप इसको सीधा लिख दीजिए, दैट इज x3 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर एक आप लाइन मारेंगे, सेपरेट पार्टीशन करेंगे। ये x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला था x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, तो उसी तरह से y का भी फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। y कोऑर्डिनेट इज गिवन, तो y कोऑर्डिनेट जो होता है वो g के सेंट्रॉइड का
y कोऑर्डिनेट होता है दैट इज़ -7, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -7 इज इक्वल टू व्हाट इज़ y1, y1 इज़ -19, व्हाट इज़ y1, y1 इज़ -19 प्लस व्हाट इज़ y2, y2 इज़ 5 और y3 आपको पता करना है। ओके, क्योंकि वो c के कोऑर्डिनेट आपको पता करने हैं। तो डिवाइड बाय 3 करेंगे, 3 7 ज़ा 21, यहाँ पर आएगा -21, ये माइनस साइन एज इट इज़ आएगा, 3 7 ज़ा 21 इज इक्वल टू, अब -19 प्लस 5 करेंगे तो इट विल बी -14। कैसे माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 19 में से 5 आएगा तो 49, पुट ऑन द बिगर नंबर, 19 और 5 में से बिग नंबर कौन सा है 19, तो ये माइनस लिख दिया और ये आपका प्लस y3 एज इट इज़। ओके, तो ये 3 तो यहाँ पर चला गया था। ओके, तो जब भी हम प्लस माइनस करेंगे वी हैव टू पुट द साइन ऑफ द बिगर नंबर, बिग नंबर यहाँ पर 19 है, तो 19 का माइनस साइन मैंने यहाँ पर डाल दिया। ओके, नाउ -14 जो है इसको आप लेफ़्ट में ले लीजिए, -14 जो आप इसको लेफ़्ट में ले लेंगे तो इट विल बी +14, तो +14 इज इक्वल टू y3, तो -21 प्लस 14, क्या जवाब आएगा इसका, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो कितना आया 7, माइनस किए तो 7 आ गया, व्हाट इज द बिगर नंबर 21 इज़ द बिग नंबर, उसका माइनस साइन यहाँ पर डाल इज इक्वल टू y3, तो इट मीन्स दैट y3 इज इक्वल टू -7। सो x3 एंड y3, तो c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे x3, y3, इट मीन्स दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ c इज दैट इज c इज x3 -1, -7, तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट c। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से सम नंबर 9 भी करेंगे, तो चलते हैं सम नंबर 9 की तरफ। सो सम नंबर 9 सेज दैट a का कोऑर्डिनेट दिया गया h, -6, अगर h दिया इसका मतलब h हमको फाइंड करना है, b कोऑर्डिनेट्स इज 2, 3 एंड c कोऑर्डिनेट्स इज -6 k, अभी यहाँ पर अगेन k दिया है मीन्स k को भी फाइंड करना है, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो अगेन ये ट्रायंगल की तरह जैसे हम लोग ये ट्रायंगल ABC लिए थे, इसका कोऑर्डिनेट्स जैसे दिया है -14, -19, तो इसी तरह से ये ट्रायंगल भी जो है इनका भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर रफ फिगर बना के मैं बता रहा हूँ। तो सपोज अगेन ABC आपका ट्रायंगल है, तो A, B एंड C, तो A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए दैट इज़ h, -6, तो h आपको पता करना है, B के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 3 एंड C के कोऑर्डिनेट्स -6, k। ओके, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल, तो ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड G जो है मैंने आपको बताया था मीडियन जब इंटरसेक्ट करेंगे तो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज G, तो ये G के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए वो क्या है 1,5, तो मैंने आपको ऑलरेडी सम नंबर 8 में मैंने बताया था कि हमेशा G को x y ले लेंगे और 3 वर्टिसेस को x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, तो यहाँ पर भी ऐसे ले लेंगे, तो G को हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पर x, y, ओके, और ये आपका x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है, y2 है, ये आपका x3 है और ये y3 है, तो इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर लिखेंगे, व्हाट इज़ x इज़ 1 एंड व्हाट इज़ y इज़ 5 एंड व्हाट इज़ x1 इज़ h and what is y1 is -6, what is x2 is 2 and y2 is what 3, okay, and x3 is what -6 and y3 is k, तो इतने सारे कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने अच्छी तरह से क्लियरली लिख दिए हैं। नाउ बाय सेंटर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू करूँगा आगे पेज पर, सेंटर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बाय सेंट्रॉइड फार्मूला। ओके, तो बाय सेंटर्ड फार्मूला x कोऑर्डिनेट क्या आएगा सेंटर्ड फार्मूला के हिसाब से, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 एंड y कोऑर्डिनेट क्या आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, तो व्हाट इज x कोऑर्डिनेट इज गिवन एज 1 इज इक्वल टू x1 जो है आपका h है प्लस x2 जो है आपका 2 है प्लस x3 जो है -6 है, तो ये -6 ये ब्रैकेट में गया क्योंकि प्लस साइन बाहर है, तो और अंदर x3 इज़ ऑलरेडी इन माइनस, तो -6 एक्चुअली यहाँ पर फिर प्लस माइनस माइनस ही आएगा और ये आपका डिवाइड बाय 3।
तो ये x1 h है, x2 2 है, x3 -6 है, आपको कैसे पता चला, और x1 है तो यहाँ पर हमने लिखा था, आपने देखा था x1 है, x1 h है, x2 2 है, x3 -6 है। ओके, तो यहाँ से मैंने डाटा यहाँ कॉपी किया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू h प्लस 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -6। ओके, तो इसको और एक बार सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो अगेन 3 इज इक्वल टू h प्लस माइनस माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से 4 2 गया तो 4 बच गया, एंड पुट सम द बिगर नंबर माइनस, तो -4 अभी यहाँ पर ले लेंगे, तो 3 + 4 इज इक्वल टू h। तो व्हाट विल बी h, तो h क्या आएगा, 3 + 4 इज व्हाट 7, 7 इज इक्वल टू h, इट मीन्स दैट h इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आपने h फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर जो है y का कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करके हम लोग k फाइंड करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y1 y2 y3, तो यहाँ पर आपने देखा है, मैं बताया था, तो y 5 है, कैसे आपको पता चला, सेंट्रॉइड g के कोऑर्डिनेट्स x और y लेते हैं, और इसका x1 y1 x2 y2 x3 y3। ओके, तो y 5 और ये y1 इज़ -6, y2 इज़ 3 एंड y3 इज़ k। तो ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर डालूंगा, तो y का वैल्यू था 5 इज इक्वल टू व्हाट इज़ y1, y1 इज़ -6 प्लस ये प्लस यहाँ से आया y2 इज़ 3 प्लस एंड y3 इज़ k अपॉन 3। तो ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3 5 ज़ा 15 आया, यहाँ पर क्या आया 3 5 ज़ा 15, और ये -6 + 3, -6 माइनस प्लस माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 बच गया, पुट सम द बिगर नंबर, ग्रेटर साइन इज़ माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, प्लस k। अभी आपको -3 जो है आपको लेफ्ट में लेना पड़ेगा, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, 15 + 3 इज इक्वल टू k। तो 15 + 3 इज़ व्हाट 18, 18 इज इक्वल टू k, देयरफॉर k इज इक्वल टू 18। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, आंसर आएगा h इज इक्वल टू 7 एंड k इज इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट्स, so let us move to the next sum students, sum number 10. So what does the sum number, let us read the sum. Find the coordinates of the points of trisection of the line segment AB। इसका मतलब कि हम एक पॉइंट्स जो ऐसे कुछ पॉइंट्स है जो सेगमेंट ए बी को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट मीन्स इट डिवाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। अगर ये लाइन सेगमेंट आपका ए बी है, ओके, तो इसको ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सपोज दिस इज द पॉइंट, दिस इज, तो आप देख रहे हैं 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं विथ ए 2,7 एंड बी -4, -8। तो ए जो है 2,7 है एंड बी जो है -4, -8 दिया गया है। तो यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो अगर हम लोग सपोज यहाँ पर Q ले लेंगे और यहाँ पर P ले लेंगे। ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स फॉर्म बाय द ट्राइसेक्शन ऑफ सेगमेंट ए बी को अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो आपको कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं, P एंड Q मिल रहे हैं। तो ये P एंड Q कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो अगर हम पॉइंट P को जो है अगर x1 y1 ले लेंगे, या फिर पहले डिसाइड करते हैं थोड़े, तो अभी इस तरह से पॉइंट P एंड पॉइंट Q जो है वो सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वल पार्ट्स हो रहा है। तो आप इसको 1 समझो, ये 1 इक्वल पार्ट और ये 1 और ये 1, तो टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स, 3 हो गया। कितना हो गया, 3। तो 1 + 1 + 1 3 हो गया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अगर Q का कोऑर्डिनेट्स पता करना है तो इसको हम 1 पार्ट में ले लेंगे और इसका 1 + 1 2 पार्ट। मतलब मैं अभी फ़िलहाल ये P नहीं है, एज्यूम कर रहा हूँ, तो ये 1 पार्ट और ये 2, 1 एंड 1 कितना हो गया, 2 पार्ट्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो AQ मैं अभी एक अलग डायग्राम बना के बता रहा हूँ आपको, अगर समझ में नहीं आया तो एक अलग डायग्राम बना रहा हूँ। तो यहाँ पर A है, यहाँ पर आपका Q है और यहाँ पर आपका B है, -4, -8। ओके, और A आपका 2,7। तो ये इसका ये जो रेशियो है ये 1 है, और ये इसमें 2 पार्ट आ गए, इक्वल पार्ट इसमें 2 आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 + 1 ये 2, तो M आपका 1 हो गया और N आपका 2 हो गया। और फिर ये Q जो है बाय सेक्शनल फॉर्मूला से हम Q के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, अभी समझ में आया आपको? तो इस तरह से पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू जो है वो सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे। तो वो पॉइंट पी एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। तो मैंने क्या किया, 3 इक्वल पार्ट्स इसको 1 माना, इसको भी 1 माना, इसको भी 1 माना, तो आपका 1 इधर आया और 1 + 1 2 हो गया। तो क्यू भी आपका कितने रेशियो में डिवाइड हो गया, 2, और ए क्यू कितने रेशियो में डिवाइड हो गया, 1। तो व्हाट इज़ एम हियर स्टूडेंट्स? तो एम इज इक्वल टू 1 एंड एन इज इक्वल टू 2। ओके, और ये आपका जो बीच में होता है क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो 1:2, तो उसको हम लोग क्या लेने वाले हैं, x, y लेने वाले हैं, और हमेशा इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेने वाले हैं। तो दिस इज़ x1 y1 एंड दिस इज़ x2 y2। तो यहाँ पर x1 के वैल्यू लिख रहा हूँ। x1 इज़ व्हाट 2 एंड y1 इज़ व्हाट 7। ओके, एंड व्हाट इज़ x2 इज़ -4 एंड y2 इज़ -8। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ बाय सेक्शन फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि क्यू डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशियो 1:2। आप चाहे तो वो लिख सकते हैं कि लेट क्यू डिवाइड्स द सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:2। ओके, let q divides the segment AB in the ratio 1:2। अभी हम लोग बाय सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये मैंने आपको कल बताया था लास्ट लेक्चर में। और y क्या आएगा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो दिस सेक्शन फॉर्मूला यू हैव टू कीप इट इन माइंड, आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। यू कैन सी द बीच वाला, दोनों के बीच का जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ क्यू पॉइंट जो है उसका हम हमेशा एक्स वाई ले लेंगे। तो एक्स का तो कोई वैल्यू दिया नहीं, ना ही वाई का वैल्यू दिया है, तो एक्स विल बी एक्स एज इट इज़। एंड एम का रेशियो आपको पता है 1 और एक्स व्हाट इज़ x2 इज़ -4 ब्रैकेट -4 प्लस व्हाट इज़ n इज़ 2 एंड व्हाट इज़ x1, n x1 है बराबर। तो x1 व्हाट इज़ x1 इज़ 2 अपॉन व्हाट इज़ m 1 प्लस n के जगह पे क्या डालेंगे, n के जगह पे 2। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे की तरफ सॉल्व करेंगे तो यू कैन सी दैट x इज इक्वल टू -4, 1 इंटू -4 इज़ -4 प्लस 2 2 इज़ 4 अपॉन 1 + 2, 1 + 2 इज़ व्हाट 3। तो x इज इक्वल टू -4 + 4 तो 0 आता है, -4 + 4 कितना आता है, 0 आता है। तो 0/3 करेंगे तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आ गया आपका 0 आ गया। x का वैल्यू कितना आया, 0। तो उसी तरह से हम y के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। y तो कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो m + my2 + ny1। तो व्हाट इज़ m इज़ 1 एंड व्हाट इज़ y1, m इज़ 1 n इज़ 2। तो 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट अपॉन 1 + 2 है ना। तो मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, 1 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट अपॉन 1 + 2। तो ये m वैल्यू है, ये n वैल्यू है और ये m + n। तो अभी यहाँ पर y2 लिखना है और y1 लिखना है। तो व्हाट इज़ y2 इज़ -8 एंड व्हाट इज़ y1 इज़ 7। ओके, तो नाउ y इज इक्वल टू -8 1 -8 प्लस 2 7 14 अपॉन 1 + 2 इज़ व्हाट 3, 1 + 2 इज़ व्हाट 3। तो यहाँ पर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो 14 में से 8 गया तो कितना बचा, 6 बचा। प्रोड्यूस ऑन द बिगर नंबर 3। तो ये 3 1 3 2 तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इज़ 2। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अभी हमने x और y जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये q के कोऑर्डिनेट्स थे। अभी हमें q के कोऑर्डिनेट्स मिले दैट इज़ 0, 2। तो अभी यहाँ पर x का वैल्यू मिला 0 और ये y का वैल्यू मिला 2, जिसको हम लोग x y समझ रहे थे। ओके, तो वी गॉट x कोऑर्डिनेट ऑफ q इज़ 0 एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ q पॉइंट q इज़ 2। ओके, अब हमें q पॉइंट मिला है। ओके, कोऑर्डिनेट्स। अब ये q और b के बीच में p है, q एंड b के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, b है।
तो अभी एक नया वापस से डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्यू बी लाइन बना रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम ये आपके रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक क्यू बी लाइन है। सपोज दिस इज क्यू एंड दिस इज बी। अब क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने मिले, 0, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में 0,2, ओके। एंड बी के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, ये आपके क्यू के कोऑर्डिनेट्स थे 0,2 और बी का कोऑर्डिनेट्स -4, -8, -4, -8 और ये बीच में कौन सा पॉइंट था, ये पी था, ओके। अब हमने इसको देखो, यहाँ पर मैंने एक बनाया था ए था, तो मैंने बोला था दिस कंसिडर एज 1, 1, 1, 1, ओके। तो अभी हमने ए को हटा दिया। अब पी जो है वो क्यू पी 1 पार्ट में है और पी भी 1 पार्ट में, 1 and 1। इसका मतलब क्या हो गया कि पी जो है ये मिड पॉइंट हो गया, पी क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट है और पी के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो लेट दैट बी x, y, एंड नाउ पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी। तो आप लिखो यहाँ पर कि पॉइंट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू बी, ओके। तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग क्यू बी। तो अभी यहाँ पर P मिड पॉइंट है, तो हम लोग क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो व्हाट इज़ द मिड पॉइंट फॉर्मूला, वेरी सिंपल, x इज इक्वल टू x1 + x2 लिखो या x2 + x1 लिखो, कोई बात नहीं, मैं लिख रहा हूँ x1 + x2 अपॉन 2 और उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इज इक्वल टू y1 + y2 अपॉन 2। तो इसमें अभी x1 ये होगा और ये y1 होगा, ये आपका x2 है और ये y2 है, ओके। तो यहाँ पर दिस इज़ x1, y1 एंड दिस इज़ x2, y2। तो x तो आपको पता करना है बिकॉज x इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ p, ओके। तो x इज, अभी व्हाट इज़ x1, 0, व्हाट इज़ x2, -4। तो 0 + -4। अब ये प्लस कहाँ से है, ये प्लस कॉपी किया मैंने, x2 इज़ -4 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस हो गया -4 अपॉन 2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू -2, ओके। तो x कोऑर्डिनेट मिल गया आपको ऑफ पॉइंट P का। अभी उस तरह से y कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। व्हाट इज़ y1 इज़ 2 प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -8 ब्रैकेट -8। तो प्लस माइनस हो गया और ये डिवाइड बाय 2 करना है, तो y इज इक्वल टू 2 + -8 अपॉन 2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 8 - 2 इज़ व्हाट, 6 एंड पुट सम बिगर नंबर माइनस, तो इसको कैंसिल करना कितना आएगा, -3। तो y इज इक्वल टू -3। तो y कितना आया, -3 आया, ओके स्टूडेंट्स। तो अभी हमने दोनों के भी कोऑर्डिनेट्स पता किए, पॉइंट P एंड पॉइंट Q। तो आपका फाइनल आंसर फिर कुछ इस तरह से होगा कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन AB आर 0,2, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्टली, P के कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे, दैट इज़ -2, -3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं, दैट इज़ 0,2 आर द these are the coordinates of the point of trisection of line segment AB। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ओके स्टूडेंट्स। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, दैट इज सम नंबर 11। तो सम नंबर 11 सेज इफ A का कोऑर्डिनेट दिया गया -14 एंड -10 एंड B इज कोऑर्डिनेट इज 6, -2 दिया गया है। A कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स सेगमेंट AB। ये AB सेगमेंट को डिवाइड करें इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अभी लास्ट टाइम पे हमने जो पढ़ा था वो दैट वाज द होल सेगमेंट वाज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो दिस इज़ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो इस तरह से 3 इक्वल पार्ट्स पॉइंट P एंड पॉइंट Q AB को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पर जो है जो पॉइंट्स डिवाइड करेंगे वो AB को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं पहले एक लाइन बना देता हूँ, लेट मी ड्रॉ द लाइन। तो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट AB, ओके, दिस इज़ लाइन सेगमेंट AB। तो उसका बीच में इधर एक पॉइंट आएगा और ये दोनों का बीच में ये आएगा और ये दोनों के बीच में ये आएगा, ओके। सो दीज आर द व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, -14, -7। व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, 6, -2, ओके। तो इसके बीच में हम ले लेंगे, इसको पॉइंट P मानेंगे, पॉइंट Q मानेंगे, पॉइंट
आर मानेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि लेट पॉइंट पी क्यू एंड आर बी द पॉइंट्स दैट डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। और पी के कोऑर्डिनेट्स हम अभी एक एक करके ले लेंगे और फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स भी पता करेंगे और आर के कोऑर्डिनेट्स भी एक एक करके पता करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है अगेन आप देख रहे हैं कि ए बी दिया गया है एंड ए बी इज डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट और चारों भी पार्ट इक्वल है। मतलब कि ए पी अगर 2 सेंटीमीटर है, पी क्यू भी 2 सेंटीमीटर है, क्यू आर भी 2 सेंटीमीटर है, आर बी भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो इसका मतलब कि क्यू जो है, पॉइंट क्यू जो है वो ए बी का मिड पॉइंट होगा। ओके, क्योंकि देखो ये 2 सेंटीमीटर लिया तो दिस इज़ 2, 2 + 2 इज़ व्हाट 4 और ए बी 2 है, 2 है, 2 + 2 इज़ 4। दैट मीन्स पॉइंट क्यू जो है इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो यहाँ पर आप लिखो कि लेट हाँ चलो ठीक है, लेट पॉइंट पी क्यू एंड आर be the points that divide segment AB into 4 equal parts, 4 equal parts में डिवाइड किया। ओके, तो अभी यहाँ पर आपको लिखना है, मैंने आपको बताया 4 इक्वल पार्ट्स में तो 1 + 1 2 और ये 1 + 1 2 मतलब Q आपका जो है मिड पॉइंट हो गया ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, तो यहाँ पर लिखो पॉइंट क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, तो यहाँ पर आप व्हाट एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। Okay, so what is the midpoint formula? Midpoint formula says that x is equal to x1 plus x2 upon 2 and y is equal to y1 plus y2 upon 2. Okay, तो यहाँ पर इसको हम लोग ने x और y माना है, इसको हम लोग ने x और y माना है, तो x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 y2। ओके, तो व्हाट इज़ x तो आपको पता करना है। व्हाट इज़ x1 -14 प्लस व्हाट इज़ x2 इज़ 6। ओके, तो यहाँ पर आप पेंसिल से लिख सकते हैं, मैंने बोला था x1 ये y1। ओके, ये आपका x2 और ये y2। ठीक है, तो व्हाट इज़ x1 इज़ -14 और x2 इज़ 6 अपॉन 2। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस किया तो 14 में से 6 गया कितना है, 8 आया, पुट ऑन द बिगर नंबर -8 अपॉन 2। व्हाट इज़ -8 अपॉन 2, दैट टर्न्स टू -4। ओके, अब यहाँ पर हम y फाइंड करेंगे, तो अगेन y इज इक्वल टू व्हाट इज़ y1 इज़ -10, y1 इज़ -10 प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -2, तो ब्रैकेट में -2 गया, तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो गया आखिर में। हाँ, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -10 -2 अपॉन 2। देख रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पर। अब ये माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 एंड पुट ऑन द बिगर नंबर डालेंगे तो 10 का माइनस साइन आएगा। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y देन, -6। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, y का वैल्यू कितना है, -6। तो इस तरह से ये q के कोऑर्डिनेट्स अभी हमें मिले -4, -6। तो यहाँ पर लिख देता हूँ -4, -6। ओके, -4, -6। अगर आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो जिस तरह से q मिड पॉइंट था ए बी का, तो अब p मिड पॉइंट हो जाएगा ए क्यू का, क्योंकि दिस इज़ 1 पार्ट, दिस इज़ 1 पार्ट एंड सेम कॉन्ग्रेंट है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू। तो p मिड पॉइंट हो गया, तो p मिड पॉइंट हो गया। अब इसका कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे एक्स वाई और इसको x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1 मानेंगे और सॉल्व करेंगे अगेन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज p इज़ द मिड पॉइंट ऑफ a एंड q। अभी आप इसको भूल जाइए, इस तरफ का बाद में सॉल्व करेंगे। इतना में आपको लेना है x1 y1, इसको आप लेना है x2 y2 और इसको लेंगे xy। ओके, तो अलग सा मैं एक लाइन सेगमेंट बना के बताऊँगा। तो यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ जो आपका सेगमेंट ए क्यू है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स अभी मैंने पता किए, -4, -6 और एक कोऑर्डिनेट्स पहले से दिए थे -14, -10 और ये जो पॉइंट है P, ये डिवाइड कर रहा है ए क्यू को
इन इक्वल रेशो, तो P जो है आपका मिड पॉइंट होगा। तो मैंने अभी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि P जो है मिड पॉइंट है ए क्यू का। तो हमें लिखना पड़ेगा कि पॉइंट P, यहाँ पर लिखना है कि पॉइंट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग ए क्यू। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था इसको x, y ले लेंगे, इसको x1 y1 ले लेंगे और इसको x2 y2 ले लेंगे। ओके, सो नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड व्हाट इज़ y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो व्हाट इज़ x1 इज़ -14 प्लस व्हाट इज़ x2 इज़ -4 ब्रैकेट -4। देखो x1 को मैंने -14 लिया, प्लस के यहाँ पे मैंने प्लस लिखा, x2 के यहाँ पे मैंने -4 लिखा अपॉन 2। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा आगे, -14 प्लस -4 अपॉन 2। तो -14 -4 कितना आएगा, -18 अपॉन 2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x देन, वैल्यू ऑफ x इज़ 2 1 2 9 दैट इज़ -9। तो x इज इक्वल टू -9। ओके, तो यहाँ पर जो है y का वैल्यू अभी फाइंड करना है, y कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज़ y1 इज़ -10, y1 यहाँ पर दिया -10 प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -6 अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू -10 प्लस -6 अपॉन 2। तो कितना आएगा इसका, -10 -6 कितना आएगा, -16 अपॉन 2। और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, 2 1 2 8 तो -8 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट्स, -8। तो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ -9 एंड -8। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ -9, -8। ओके, तो अब हमें यहाँ पर अगर ये लिख देंगे P के कोऑर्डिनेट्स मिले -9, -8 मुझे, ठीक है। तो अभी मुझे फाइंड करना है Q का मिला, P का मिला, A एंड B का तो पहले ही दिया था, R का फाइंड करना है। तो नाउ आई विल टेक R एज अ मिड पॉइंट ऑफ QB। R जो है QB का मिड पॉइंट है। ओके, तो R के कोऑर्डिनेट्स लेने वाले x y, इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। फिलहाल अभी मैं Q डैश R डैश B ले रहा हूँ, तो सिर्फ Q डैश R डैश B लेऊँगा। तो Q डैश R डैश B। ओके, तो B के कोऑर्डिनेट्स पहले ही मुझे दिए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि B कोऑर्डिनेट्स पहले दिया हुआ 6, -2 और Q के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिले यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट Q मैंने पता किया था, पॉइंट Q इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो पॉइंट Q मैं यहाँ पर लिखा नहीं, तो मैं लिख देता हूँ कि Q के कोऑर्डिनेट्स थे -4, -6। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स -4, -6 पता किया था मैंने, तो -4, -6 और जो मिड पॉइंट है R, उसका हमेशा कोऑर्डिनेट होगा x, y। ओके, तो अगेन लिखेंगे कि पॉइंट R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग QB। ओके, तो R इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेग QB। फिर इसके बाद में हम क्या फाइंड करने वाले हैं अभी, सॉरी, हम लोग फॉर्मूला लेंगे बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो व्हाट इज़ x का आंसर, x का फॉर्मूला का x1 प्लस x2 अपॉन 2। नॉर्मली x2 प्लस x1 लिखते हैं, x1 प्लस x2 या x2 प्लस x1 इज़ वन ऑफ द सेम। और यहाँ पर y का कोऑर्डिनेट्स पता करेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x, तो व्हाट इज़ x1, ये आपका x1 हो गया, इसी सम में इसका ये x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो व्हाट इज़ x1, -4 प्लस व्हाट इज़ x2, 6 अपॉन 2। 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2 अपॉन 2। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, कितना आया, 1 आ गया। तो x का वैल्यू कितना है, 1। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्हाट इज़ y1 इज़ -6 प्लस व्हाट इज़ y2 इज़ -2। तो ब्रैकेट में आया, क्योंकि दो साइन आ रहे थे ब्रैकेट में, ये प्लस साइन यहाँ पर आया, तो प्लस माइनस माइनस होने वाला है। तो -6 -2 अपॉन 2 क्या आया, -6 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 2 अपॉन 2। तो -6 -2 कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो -8 हो गया अपॉन 2, कि वैसे माइनस माइनस प्लस करेंगे
माइनस माइनस प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2 6 + 2 8 एंड पुट इट ऑन बिगर नंबर 6 इज़ द बिगर नंबर, तो उसका माइनस साइन यहाँ पर हमें डालना है। तो इसको कैंसिल करना कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू -4। तो वी गॉट जस्ट नाउ द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आर। तो पॉइंट आर का वैल्यू कितना आएगा 1, -4 1, -4। तो व्हाट इज़ द आंसर स्टूडेंट्स, द आंसर आपको लिखना है पी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -9, -8। क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितना आया -4, -6 एंड आर का कोऑर्डिनेट कितना आया 1, -4। सो दिस वाज सम नंबर 11। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। और सम नंबर हमने 10 में जो 10 जिस तरह से सॉल्व किया था उसी तरह से सम नंबर आपका 12 भी होगा। 12 बड़ा सम है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पर देखो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था। दिस इज़ 1 और 1 और 1। तो उसको मैंने यहाँ पर एक पी हटा दिया और यहाँ का 1 और 1 2 हो गया, तो मैंने टोटल पूरा ये 2 लिख दिया और इसको मैंने 1 लिया तो m मिला, n मिला, ओके। और इसको मैंने अगर बीच में लिया था तो x1 y1 x2 y2। तो इस तरह से मैंने q का पहले पता किया, फिर जैसे ही मुझे q मिला, फिर b था मेरे पास, q मिला, b था मेरे पास, तो p को मैंने मिड पॉइंट लिया था। तो ऐसे ही टेक्निक आपको सम नंबर 12 में करना है। तो सम नंबर 12 में जो है मैं आपको सिर्फ रफली बताऊंगा व्हाट इज़ सम नंबर 12। तो सम नंबर 12 के बारे में आपको सॉल्व करना है। तो सपोज़ ए बी इज़ द सेगमेंट, यहाँ पर ए बी दिया गया है टोटली ए बी। तो इसको अगर मैं 5 इक्वल, यहाँ पर बताया गया 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे, कितने 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। तो ये आपको सेगमेंट ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए। व्हाट इज़ ए दिया गया है 20, 10 एंड व्हाट इज़ बी दिया गया है 0, 20, ओके 0, 20 एंड दिस सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। कितने पार्ट्स में 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो अगर आपका ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो आपको पॉइंट P, पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट S के आपको कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। तो ओनली थिंग गिवन इज दैट सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड इनटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, जितना आपको समझ में आया। तो मान लो कि सम नंबर 10 की तरफ अगर आप सम करेंगे तो ये पहले तो कोई भी 1 2 3 4 में से आप कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करो। सपोज़ यहाँ पर मैं Q ले रहा हूँ, तो Q लेंगे तो देखो 5 इक्वल पार्ट्स हो गए, 1 2, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सबको मैं 1 1 1 1 ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं और एक डायग्राम बना के बताऊँ तो ये आपका हो गया A और ये आपका Q और ये आपका हो गया B। तो कितना रेशियो में डिवाइड होगा, देखो 1 और ये 1 2, तो ये 2 रेशियो में हो गया, और ये 1 + 1 2 + 1 3, तो ये 3 हो गया। तो आपका m कितना हो गया, m हो गया आपका 2 और n कितना हो गया, n हो गया आपका 3। ओके, a के कोऑर्डिनेट्स दिए गए आपको 2, 20, 10, b के कोऑर्डिनेट्स दिए गए आपको 0, 20। तो अभी अब आपको सेक्शन फार्मूला इस्तेमाल करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ q। तो q का वैल्यू आपको पता करना है। तो q का हम लोग क्या लेने वाले हैं, x एंड y। तो आपको पता है बाय सेक्शन फार्मूला व्हाट इज़ द, मैं आपको रफली सॉल्व करके दे रहा हूँ, ये आपको अच्छी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। तो x का वैल्यू क्या आएगा, mx2 + nx1 अपॉन m + n। ऐसे आप लेंगे तो सिर्फ मैं इतना सॉल्व करूँगा। तो x आपको पता करना है, व्हाट इज़ m2, व्हाट इज़ n3। तो मैंने आपको द 2 ब्रैकेट + 3 ब्रैकेट अपॉन 2 + 3, ये शॉर्टकट है। तो व्हाट इज़ x2 आपका है 0, ये आपको x2 कंसिडर करना है, और ये आपका y2, ये x1 और ये y1। तो x2 कितना लेना है आपको 0 और x1 क्या है आपका 20। ओके, तो यहाँ पर आपको 2 0 0 हो गया, 0 + 23 60 हो गया, अपॉन 2 + 3 5 हो गया। तो इसका क्या आएगा वैल्यू 60 अपॉन 5 आएगा। तो 5 1 ज़ा 5 12 ज़ा। तो x का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 12। तो इसी तरह से आपको y भी मिलेगा, क्या मिलेगा, y भी मिलेगा। तो y का कोऑर्डिनेट आपको इस तरह से मिल जाएगा। अभी जो है फ़िलहाल जो y का x का कोऑर्डिनेट q का और y का कोऑर्डिनेट q का मिल गया।
तो जैसे ही मिलेगा तो आप देख सकते हैं कि क्यू ए और क्यू के बीच में पी है, तो पी आप मिड पॉइंट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? पी आप क्या ले लेंगे? मिड पॉइंट ले लेंगे। तो इसका y का कोऑर्डिनेट आएगा, अभी यहाँ पर ये 12 है, x का कोऑर्डिनेट 12 है, सॉल्व करने का तो y का कोऑर्डिनेट 14 आ गया। तो आप इसको भूल जाओ अभी। तो अभी देखिए p मिड पॉइंट है, क्यों? क्योंकि a और q के बीच में एग्जैक्टली बीच में p है। तो p को आप मिड पॉइंट ले लीजिए और इसको x2 y2 लीजिए, इसको x1 y1 लीजिए और मिड पॉइंट फार्मूला से p के कोऑर्डिनेट्स पता कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ। फिर जैसे अभी आपको ये देखेंगे ये मिलेगा, तो इसको भी आप डिवाइड करो अगेन इनटू 3 पार्ट। जैसे कि यहाँ पर मैं q भी ले लो, q और ये b ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये r है, ये आपका कौन सा पॉइंट है? r है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट्स। कैसे? 1 + 1 2। तो इसको आप डिवाइड करो 1:2 में। तो m आपका हो गया 1, n आपका हो गया 2। ओके, m आपका 1, n आपका 2, और फिर ये x1 y1 x2 y2, क्योंकि x1 y1 q मिल गया और x2 y2 तो पहले से है। r पता करना है, m मिला, n मिला, तो अगेन बाय सेक्शनल फॉर्मूला r पता करो। r जैसे ही मिल जाएगा, अभी r मिल गया और b है तो s मिलेगा, क्योंकि s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ r एंड b। तो इस तरह से आपको ये पूरा सॉल्व करना है सॉम नंबर 12। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए, मैंने आपको हिंट दिया है कैसे सम करना है। आई होप सो आज का आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व द सम ऑन योर ओन। तो आपको थोड़ा सा अपने ओन से ट्राई करने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। दिस इज़ प्रकाश सर फ्रॉम यूनिक एडुकेटर एकेडमी टेलिंग यू गुड बाय।